जोहार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक पथिया डोंगल महुआ बुक के हमनी सब एक कविता के कुछ प्रमुख पंक्तियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बतलाने जा रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण कविता क्या है। कह रहा है, जे ईंटे मंदिर मस्जिद वह ईंटे चर्च। कवि कह रहा है कि जिस ईंट से मंदिर और मस्जिद का निर्माण होता है उसी ईंट से क्या होता है, चर्च भी बनता है। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि मानव का निर्माण जो हुआ है सभी मानव का इस जगत में एक ही चीज़ से हुआ है। जिस प्रकार मंदिर और मस्जिद का निर्माण ईंट से हुआ है उसी प्रकार इस जगत के रहने वाले सभी लोगों का निर्माण एक ही चीज़ से हुआ है। फिर आगे कहता है, जे अर्थ कुरान पुराने वह अर्थ। कह रहा है कि जो अर्थ पुराण में है वही कुरान में भी है। कुरान और पुराण क्या है, ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है ना। तो दोनों का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, एक ही है। फिर कभी आगे कहता है, जैसन उपदेश भोला पादरी वैसने पंडित देत। फिर कभी कह रहा है कि जो भोला पादरी उपदेश देता है वैसा ही उपदेश पंडित लोग भी देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सभी पंडितों का एक ही उद्देश्य है, वो भगवान की प्राप्ति, यानी सबका भगवान एक है, वही सबका लक्ष्य है, सबका मंजिल वही है, सब भगवान के पास ही जाना चाहते हैं। तो चलिए इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है, ई कविता का टुकड़ा कवि की कह चाहत। चार गो ऑप्शन दिया हुआ है। सब धर्म एके लक्ष्य। बी में दिया है सब लोके भगवान एके नाय लगे। सी में कह रहा है सब धर्म के लक्ष्य भिन्न भिन्न है। डी में कह रहा है एकर में से कोई सही न है। तो देखिए चार गो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से एक सही है। जो कविता का अर्थ हम लोग पढ़े उससे एकदम साफ क्लियर है कि इसका आंसर क्या होगा, सही अर्थ सब धर्मक एक ही लक्ष्य। मैंने सब धर्म का एक ही लक्ष्य है, सब धर्म का एक ही उद्देश्य है। सबका लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न नंबर 1 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सब धर्मक एक ही लक्ष्य। ए नंबर वाला सही है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, ई कविता खेचा शीर्षक किला है। कहता है ई कविता का जो टुकड़ा है, खेचा मीन्स टुकड़ा जो दिया हुआ है अधूरा भाग, वैसी को खेचाई बोलते हैं। कह रहा है ई कविता खेचाई शीर्षक की लगे। इस कविता का शीर्षक क्या है, किसका, मेड़ आर मानुष। बी में दिया रूसल भोला। सी में दिया हमने सब एक। और डी में दिया है देशक जीवन। जो ये कविता दिया गया है, ये कविता का जो लेखक है वो कौन है, तो कह रहा है मेड़ या मानुष है, या रूसल भोला है, या हमने सब एक है, या देशक जीवन है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर, हमने सब एक। हमने सब एक जो है उसी कविता का ये पंक्ति दिया गया है। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर में क्या आता है, ये पंक्ति लिखवैया नाम की लगे। जो ये पंक्ति दिया गया है इसके लिखने वाला यानी इसका कवि कौन है। दिया हुआ है कवि संतोष कुमार। बी में दिया है श्रीनिवास पानूरी। सी में दिया है इके झा। बी में दिया एकर में से कोई नहीं। तो ये चारों में से कौन सही होगा, इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, श्रीनिवास पानूरी। क्योंकि श्रीनिवास पानूरी ही हमने सब एक कविता को लिखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जे ईंटे मंदिर मस्जिद वह ईंटे चर्च। ई पंक्ति से कवि की क्या चाहत। कहता है कि जे ईंटे मंदिर और मस्जिद वह ईंटे चर्च। इस पंक्ति के द्वारा, इस लाइन के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। ये पंक्ति से कवि की क्या चाहत, मैंने इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। चार गो ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है सब मानुषक निर्माण एक ही चीज से भयल है। बी में कह रहा है सब मानुषक निर्माण भिन्न भिन्न चीज से भयल है। सी में कहता है सब मानुषक एक भोजन नाय लगे। डी में कहता है एकर में से कोई नहीं। तो इसको सोच के देखिए, जो कविता हम लोग पढ़े हैं, जो उसका जो
सारांश को जाने, अर्थ को जाने, उसके हिसाब से ही चारों में से कौन सही होना चाहिए। इसमें से सबसे उपयुक्त कौन चीज़ लग रहा है? ए नंबर लग रहा है ना, क्योंकि इसमें कह रहा है सब मानसिक निर्माण एक ही चीज़ से भेल है, यानी मनुष्य का निर्माण सबका एक ही खून, एक ही मांसिक हड्डी से बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है पुराण और कुरान की लगे। पूछ रहा है कि पुराण और कुरान क्या चीज़ है? खाने की वस्तु है कि देखने का वस्तु है कि सवारी करने की वस्तु है? तो इसमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन? एक रकमक खाद्य वस्तु होकर कह रहा है एक प्रकार के खाने की वस्तु है। पुराण और कुरान क्या है? एक प्रकार की खाने का वस्तु है। बी में कह रहा है एक रकमक पत्रिका है, कह रहा है कि एक तरह का पत्रिका है। और सी में कह रहा है दो धार्मिक ग्रंथ लगे। सी में कह रहा है जो पुराण और कुरान दिया हुआ है दोनों है धार्मिक ग्रंथ। और डी में कह रहा है एक में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो क्या है? पुराण और कुरान धार्मिक ग्रंथ है। पुराण और कुरान की क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। पुराण हिंदुओं के लिए है और कुरान क्या है? मुसलमानों के लिए है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।